हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्पेशली फॉर द जी एस्पायरेंट्स स्टूडेंट एंड आल्सो फॉर द नीट स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत हूँ माई सेल्फ हेमेंद्र सिंह, जो मैं आपके सामने आज रिवीजन 30 डेज का रिवीजन स्ट्रैटेजी लेकर प्रस्तुत हूँ और उम्मीद करता हूँ, इस उम्मीद के साथ मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बेनिफिट्स दे सकूँ, आपको बेनिफिट्स मिल सके हमारे एमकेसी के थ्रू। इसके बिसाइड्स आपको ये भी इन्फॉर्म करना है कि एमकेसी का ही पार्ट रामानुजम, जेई एंड नीट क्लासेस जो हम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी ये ब्रांच एक पार्ट है एमकेसी का, जो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू बहुत सारे आपको बेनिफिट्स कंटिन्यू आपको ये बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। बच्चों, आज उसी क्रम में मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे आप जो है 30 डेज 40 डेज जो भी आपके बचे हुए हैं, कैसे इसको रिवीजन आप स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी तैयारी तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि रिवीजन जितना अच्छा करते हैं आप, वो आपके मार्क्स को ग्रो करता है और आपके परसेंटाइल को बढ़ाता है। तो आज हम आप कुछ बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो शेयर करेंगे आपसे हम। ये 30 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी है फॉर जी एग्जामिनेशन के लिए। क्लास 11th की अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके आते हैं क्लास 11th में, अगर आप देखें तो काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मोशन इन 1D में आप एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के जरूर कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी आप जरूर कर लें, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आप इसको देख लें, एक बार देखना है, रिवीजन करना है। कंप्लीट हो चुकी है स्टडी आपकी। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी वीटी एंड एटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल जितने ग्राफ से होते हैं वो देखने हैं। सर्कुलर मोशन में आते हैं, वैसे तो जो टर्म्स हैं जो इक्वेशन से बेस्ड है वो आप कर लोगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर लें, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं वो करते जाएं। अगेन, अगर एनएलएम में आप आते हैं तो ब्लॉक सिस्टम एंड पुलिस सिस्टम से आप बहुत घबराते हैं, मैं इसी ऑर्डर में ही आपके न्यूमेरिकल लेके पेश भी होऊंगा। जो पीवाईक्यूज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं सारी चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। ब्लॉक प्लस पुलिस सिस्टम हो गया, 2 ब्लॉक विथ फ्रिक्शन का ले लीजिएगा। यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर में पावर डिलीवर्ड बाय द मशीन। एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलिजन। तो कोलिजन को आप जरूर देख लीजिएगा कि कैसे कोलिजन को आपको करना है, इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आपका आता है आप उसे ले सकते हैं। अगेन, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में आप बात करें तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर एक बार देख लें, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आपसे शेयरिंग भी करेंगे। टॉर्क हो गया, मोमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस, डेफिनिट शेप्स के बॉडीज के क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, उसके आप रिवीजन में रख लें, उसको करते जाएं। अगेन, कंडीशन ऑफ रोलिंग, थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप देख लें। वेरिएशन इन जी, जैसा कि बहुत आसान होता है, आसानी से एक एक दो न्यूमेरिकल का रिवीजन करेंगे तो आसानी से कर जाएंगे। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड जीपी जितने कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी है उसे आप कर लें। अगेन देखें, नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में आप आते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, वर्क डन इन स्ट्रेच्ड वायर। ये इस पर एक एक दो न्यूमेरिकल्स जरूर कर लें, सॉल्व कर लें। उसके जो ट्रिक्स होंगे वो हम आपसे शेयरिंग करते रहेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। बर्नौली थ्योरम देख लें, टॉर्सलिस थ्योरम देख लें। हीट में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से उसको टिकल कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ग्राफ एंड रिलेटेड कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो मिलते हैं आपको, एक एक दो न्यूमेरिकल रिवीजन के तौर पे करते जाए, पीवाईक्यू ही कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक वाइज ऑसिलेशन एंड वेव्स में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन एसएचएम, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो पीवाईक्यूज में आए हैं हम आपसे शेयरिंग करेंगे। सिंपल पेंडुलम के जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे, एप्लीकेशन ऑन एसएचएम। अगेन, क्लास 12th में जैसा कि आप बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इसमें टॉपिक में पढ़े भी होते हैं और कर भी लेते हैं। तो बच्चा
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये सबके जितने बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं सर्किट डायग्राम के, वो कर लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की जो बेस्ड प्रॉब्लम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीटर ब्रिज, अमीटर एंड वोल्टमीटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये पूरा का पूरा आपको देखना होगा इसके कॉन्सेप्ट को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ बॉडीज, जो आपके न्यूमेरिकल रिलेटेड होते हैं वो देख लें। EMI एंड AC रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, इसको कंप्लीट आपको कंसेप्चुअल बेस स्टडी करनी है, आल्सो फॉर द न्यूमेरिकल्स। सेमीकंडक्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसकी कंसेप्चुअल बेस स्टडी करनी है और इसका कुछ छोड़ना नहीं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका फुल रिवीजन करना है आपको। आई थिंक आपको ये मैंने बना के दे दिया है। इसके क्वेश्चंस देखें, डायपोल इंटरेक्शन भी देख लीजिएगा जरूर, आपके लिए बेनिफिट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक टारगेट बना के, गोल बना के, एक माइक्रो गोल्स बनाए आप। उस माइक्रो गोल्स में क्या करना है आपको कि भाई आज रिवीजन करते हैं, आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज फॉर्मूला शीट तैयार करेंगे हम, आज कुछ नहीं करते एरर एनालिसिस पे जाएंगे, एरर बैंक देखेंगे। तो जितना ज़्यादा आप करते जाओगे, एरर मिस्टेक्स, कहने का मतलब मिस्टेक्स, ज़्यादातर आप नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने के साथ साथ क्या होता है, जो आपके जी टॉपर्स हैं उनके नोट्स को देखें, पिछले जो टॉपर्स हैं उनके जो व्यूज हैं वो पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो मिस्टेक के नोट्स बनाते हैं। तो जो आप मिस्टेक किए हैं अब तक इन तैयारियों में, जो कर चुके हैं एरर्स, उन एरर्स को जरूर एक बार रिवाइज कर लें और देखते रहे एरर बैंक को बार बार। इससे आपको बेनिफिट होगा। अगले सीक्वेंस में मैं आपसे मिलूंगा, आपके साथ टॉपिक पे कनेक्ट होऊंगा काइनेमेटिक्स के साथ। ये पार्ट में कवर करता जाऊंगा, आपको डेली का डेली वीडियो देखना है। मैं पर डे PYQs के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लेके चलूंगा। जय हिंद, जय भारत।